हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अंकित भाटिया सर की जो आपकी बुक है, इसको हम लोगों को कंप्लीट करना है। आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के पूरे आपके 213 क्वेश्चन आपके हैं और 213 पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। इसी प्रकार से पूरे के पूरे आपके टॉपिक हैं वो आपको कवर करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको ये बुक ऐसे हमने बता दिया है कि सबसे बेस्ट बुक में आपकी यही बुक है। अभी तक आपने कोई बुक नहीं लिया है तो आप मार्केट से ले सकते हैं या आप लोग इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इसके जितने भी पीवाई के क्वेश्चन हैं वो हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं सुपर फास्ट तरीके से, ठीक है ना। पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनका आपका मॉडल पेपर भी आपका आने वाला है, तो आपको मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी मॉडल पेपर की भी, तो आपको पूरी तरीके से आपको यहाँ पर कह सकते हैं कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। क्लियर है। राधे राधे भैया, राधे राधे, स्वागत है सभी का, वेलकम है, अभिनंदन है। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर सुपर फास्ट तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है जो कि आपकी हिस्ट्री की सुपर फास्ट ये आपकी मैराथन होने वाली है, ठीक है ना। हाँ, सब लोग ये बुक ले लीजिएगा, बुक बहुत अच्छी है, थ्योरी पढ़िए और आपको पीवाई के यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी का स्वागत और अभिनंदन है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में आपकी हुई थी। यहाँ पर वन की अगर हम बात करते हैं तो सर जी याद रखना है, आपका आंसर हो जाएगा कोहिमा। आप कहेंगे सर कहाँ है, आप कहेंगे सर नागालैंड है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक इनमें से कौन थे। यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी कि 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक की बात किया है तो जवाब आप कहेंगे सर ये राजा राम मोहन राय हैं। यानी हमेशा से क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन दिया गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो आपकी कहां पर है। यहाँ पर देखा जाए तो सर ये आपका जो आंसर है 3 नंबर में आप कहेंगे सर ये आपके अजमेर में है, ऑप्शन ए बनेगा। महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाई जाती है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर 2 अक्टूबर, यानी ए नंबर हो जाएगा। सरल क्वेश्चन को हम आसानी से पढ़ते हुए चले जाएंगे, निशान लगाते चले जाएंगे, बाकी जहां समझाने की आवश्यकता होगी हम आपको समझाएंगे भी। क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि सर का मानना है कि आपका जो पेपर है बहुत हार्ड नहीं होगा, इसी हिसाब से जो आपका लेवल है उस हिसाब से शायद किताब को डिजाइन भी किया गया है, क्वेश्चन को रखा भी गया है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल इनमें से कौन है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है, कुशीनगर, जिसे कुशीनारा के नाम से पहले जानते थे। नील का जो विद्रोह है किस राज्य में हुआ था। नील का विद्रोह हुआ था बंगाल में, यानी आंसर नंबर आपका फर्स्ट है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो आपकी लिखी वो किसने लिखा है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। यहाँ पर मणिकर्णिका की बात करते हैं तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे सर रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जलियांवाला बाग जो आपका है किस राज्य में है। जलियांवाला बाग जो आपका है सर जी कहाँ है, आप कहेंगे सर आपके पंजाब में है। क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो गांधी जी की मृत्यु आपकी बिरला भवन जो आपका नई दिल्ली है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश है जो 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ ही आजाद हुआ। यानी 14 अगस्त को जो आजाद हुआ था वो आपका पाकिस्तान है और 15 अगस्त का जो था वो आपका भारत था। क्वेश्चन दिया गया है, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जवाब आपका हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, आंसर आपका सी बनेगा। 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का जो नेतृत्व किया था किसने किया था। बरेली से जो किया था आपके खान बहादुर खान, यानी आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। गुलामगिरी जो पुस्तक लिखा है वो आपकी ज्योतिबा फूले ने लिखा है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। निम्न में से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल में से कौन था। यानी गवर्नर जनरल की बात कह रहा है और गवर्नर जनरल आपके हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल के पहले आपकी गवर्नर जनरल आपके थे। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था। यानी हमने कहा सर जी वापस लाने की बात किया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके 1922 में लिया, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके 12 फरवरी 1922। जय भीम, नमो बुद्धाय, वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। क्वेश्चन दिया गया है, मैं नास्तिक क्यों हूं, इसको जो लेख है वो लिखा किसने है। यहाँ पर लिखा है आपके भगत सिंह ने, ए नंबर आपका हो जाएगा। निम्न में से वर्ष 1975 में आर्य समाज नामक जो संस्था है इसकी स्थापना किसने किया था। सर इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का जो संबंध है वो आपके किस विद्रोह से है? मंगल पांडे का संबंध आप कहेंगे सर 1857 की क्रांति से है। आपका नंबर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद इनमें से कौन है? सबसे पुराना वेद जो आपका है वो सर जी आपका ऋग्वेद है, यानी आपका आंसर जो आपका है वो आपका सही हो जाएगा। भैया लाइव क्लास ही चलती है, पता नहीं आप कहाँ रहते हैं, लाइव क्लास ही हमारी चलती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो याद रखना है, आप कहेंगे सर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो आपके थे इनमें से आप कहेंगे सर WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपका आंसर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। अप्रैल 1919 को कौन सी घटना आपकी घटित हुई थी? देखो हम फास्ट रिवीजन के उद्देश्य से आपको स्पीड में पढ़ा रहे हैं, बाकी हमने कहा है अगर आप चाहो तो इसको हम एक एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ा सकते हैं, याद रखना है, लेकिन आपको सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन के उद्देश्य से यहाँ पर आपको दे रहे हैं। बाकी अलग से हम आपको क्लास देंगे तो वहां पर आपको तोड़ तोड़ के हर एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करके आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखो अप्रैल 1919 में कौन सी घटना घटित हुई थी? यहाँ पर याद रखना ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है, यानी आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रथम आपके अध्यक्ष बने थे? अभी आपने यहाँ पर पढ़ा था 23 नंबर में आपने पढ़ा सर कांग्रेस के आपके अध्यक्ष बनाए गए थे। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? गौतम बुद्ध ने अपनी जो आपके उपदेश दिया था वो आपके पाली भाषा में दिया था, यानी आंसर आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, यह किस राज्य में आपकी स्थित है? हमें लगता है कि इस क्लास के लिए लाइक शेयर के लिए आप लोगों को बस याद दिलाने की आवश्यकता है, बाकी आप लोग लाइक शेयर आप लोग जरूर करते चलिएगा, है ना। यहाँ पर आपको सीरीज पूरी तरीके से मिलेगी। अभी आपको मॉडल पेपर भी आपका आएगा, मॉडल पेपर भी आपको मिलेगा। घटना चक्र टोल सीरीज हमने कवर करा दिया है, वो भी आपको मिल जाएगा। यूथ कंपटीशन लगभग कवर करा दिया है, वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हर एक प्रकाशन जो आपकी स्टैंडर्ड होते हैं वही हम आपको कराते हैं, बाकी इधर उधर के हम कराते भी नहीं है, याद रखना। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो जो लोग यहाँ पर बुक ले अच्छी बात है, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया है महापरिनिर्वाण जो कि आपका दिया है सर जी आपका ये जो आपका कुशीनगर है, और कुशीनगर जो आपका दिया है वो आपके सर ये आपके यूपी में है, आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है साबरमती आश्रम किस राज्य में है? साबरमती आश्रम जो आपका दिया है वो आपके सर ये आपके देखा जाए गुजरात हो जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया था? कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का जो यहाँ पर शुरुआत किया था, यानी आपकी ये है आपके बासवन्ना है। कौन है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बासवन्ना बनेगा। ये नया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। जो भी नया क्वेश्चन मिले आप नोट जरूर करिएगा। बाकी सरल क्वेश्चन होंगे तो आप उड़ा उड़ा के मारोगे, ये हमें मालूम है, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हो। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी अंग्रेजों और मराठों के युद्ध जो आपका युद्ध हुआ था ये 1775 से 80 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की जो स्थापना है वो कौन से त्योहार के दिन यहाँ पर किया था? यानी खालसा पंथ जो आपकी स्थापना है वो कौन से त्योहार के दिन की आपकी थी? यहाँ पर 29 नंबर है। 29 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा सर वैसाखी आपका है, आंसर आपका डी वैसाखी बनेगा। निम्न में से 1764 में बक्सर युद्ध में पराजित हुआ था, यानी बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ था अंग्रेजों से। आपका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, और ये एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव आपके थे, इनका जन्म कहां पर हुआ था? यहाँ पर 31 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपके तरन तारन आपकी जगह है जहां पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का जन्म हुआ था। ननकाना साहिब नहीं लगाना है क्योंकि बात हो रही है 5वें गुरु की। क्वेश्चन दिया गया है ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? 32 की अगर बात कर लेते हैं सर, 32 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके सर ग्वालियर में मारी गई थी, यानी देहांत आपका ग्वालियर में हुआ था। क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है। अगर धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो इतनी लंबी क्लास आपको जाना मालूम है कितने समय बच जाएगा, 2.5-3 घंटा हो जाएगा। हम 2.5-3 घंटा नहीं चाहते कि 2.5-3 घंटा आप ऐसे पढ़ो, है ना। यानी इतनी स्पीड में हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन को भी कवर करना है, तो कहो हम आपको धीरे पढ़ाते हैं। चलो, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल में से कौन था 33 नंबर में? तो जवाब सर जी आपका हो जाएगा माउंट बेटन, आपके हो जाएंगे माउंट बेटन। लेकिन यहीं पर दिया होता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अगर लगा देता, यानी अगर यहाँ पर भारतीय लगा देता तो राजगोपालाचारी हो जाता। क्वेश्चन दिया गया है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सर जी प्लासी का युद्ध जो आपका है ये 1757 को हुआ, यानी आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सर जी आपके सैयद अहमद खां आपके थे,
यानी इनके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था। यहाँ पर देखा जाए 36 नंबर में, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दिल्ली को पुनः अधिकार कर लिया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था। जहां कठिन क्वेश्चन मिलेगा हम आपको समझाकर ही पढ़ाएंगे, लेकिन जो आपके सरल होंगे उनको हम हवा में भगाएंगे। सजी वेदों की ओर लौटो नारा आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। केरल में मोपला विद्रोह जो आपका है इसे मालाबर विद्रोह भी कहते हैं। ये जो आपका हुआ था ये सजी कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके 1921 में। किसानों का आंदोलन था, यानी आंसर नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर है। प्लासिक युद्ध यानी 1757 के समय बंगाल का नवाब इनमें से कौन था। तो सजी यहाँ पर देखा जाए बंगाल के नवाब पूछा गया 1757 के समय में, तो जवाब आपका इनमें से क्या बनेगा, सी नंबर है, सिराजुद्दौला इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो आपके कहाँ मिलता है, यानी जो आपका पहले विजयनगर साम्राज्य था उसके जो अवशेष मिलते हैं आपके हम्पी जो आपके कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है लोथल किस राज्य में है। लोथल जो आपका है किस राज्य में है, तो आपके आंसर ये गुजरात में है, यानी आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका आंसर फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम इनमें से क्या था। सुभाष चंद्र बोस का जो उपनाम था इनमें से क्या था, तो यहाँ पर नेताजी था, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। भारत में 1773 में जो प्रथम गवर्नर जनरल आपके थे इनमें से कौन थे। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके थे, आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे इनमें से कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक इनमें से गौतम बुद्ध, यानी आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहाँ पर देखा जाए सर ये जो नारा है वो किसका नारा है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा सर, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर बी बनेगा। कुंभलगढ़ जो आपका है किस राज्य में है। कुंभलगढ़ का एक किला है और ये किला जो आपका बहुत जाना पहचाना है, आप जानते हैं सर जी कुंभलगढ़ है, ये राजस्थान में आपका ये नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कालीबंगा किस राज्य में है। कालीबंगा जो आपका है सर जी कहां पर है, तो आपके सर ये कालीबंगा आपके राजस्थान में है, यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर आपका हो जाएगा ए नंबर बनेगा। चौरी चौरा कांड जो आपका हुआ था ये कब हुआ था। चौरी चौरा जो आपका कांड है सर जी कब हुआ था, तो 48 की बात करते हैं सर, ये आपके 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड 1922 में। ऊधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था। ऊधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर आपके 1940 में, यानी 1940 में ऊधम सिंह ने जनरल डायर को उन्हीं के यहाँ पर जाकर यहाँ पर इंग्लैंड में जाकर मारा था। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नमस्ते राधे राधे वेलकम है। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस ले लिया था। नाइटहुड की उपाधि है वापस ले लिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका आंसर बनेगा। बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है। बुलंद दरवाजा जो आपका है यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी बनेगा, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी बनेगा। पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की जो आपकी मूर्ति है नटराजन की, ये किस स्थल पर आपकी पाई गई है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए ये आपकी जो आपकी है हड़प्पा स्थल से पाई गई है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, हड़प्पा बनेगा। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है। तो सर जी भारतीय रेल का जो जनक मानते हैं वो आपके डलहौजी को मानते हैं, यानी जवाब इनमें से सी हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ इनमें से पूछा गया है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, द डेड ऑफ माउंटेन, यानी आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर है जो जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था, यानी ठगी प्रथा जो था उसको समाप्त किया था, और ये समाप्त किया था विलियम बेंटिंग ने किया था। किसने, विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। ऑप्शन आपका बी बनेगा। यहाँ पर देखा जाए किस युग या काल में पत्थर के औजार सबसे पहले आपके पाए गए थे। तो पत्थर के जो आपके औजार थे ये पूरा पाषाण काल में पाए गए, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, यहाँ पर जवाब देना है आपका 57 नंबर में। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखो हमने कहा इतिहास का जो आरंभिक काल है, और आरंभिक काल जो आपका है सर जी उसको कहा जाता है यहाँ पर याद रखिए पूरा पाषाण काल, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन पूछा गया है, और सबसे बड़ा जो आपका भवन है वो आपको याद रखना है अन्नागार हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा, अन्नागार बनेगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो आपके दिए थे आपकी श्रावस्ती में दिया था, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ होता है? बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है इसका अर्थ होता है बुद्ध, धम्म और संघ, यानी आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था आपके सारनाथ में, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, सारनाथ बनेगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपके हैं, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके बने थे। क्वेश्चन दिया गया है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के अगर आपसे पूछ लिया है तो बंगाल का था वारेन हेस्टिंग था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, याद रखना है। यहाँ पर दिया है कि महावीर जो आपके स्वामी थे तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं, यानी देखा जाए तो आपके 24वें तीर्थकार आपके माने जाते हैं, आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद जो आपका इनमें से कौन है? सबसे पुराना वेद जो आपका है वो आपका सजी ऋग्वेद है, यानी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। महावीर जो आपके भगवान महावीर है इनका मूल नाम इनमें से क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम इनमें से पूछा गया है और मूल नाम का था वर्धमान था, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, वर्धमान बनेगा। 24वें जैन तीर्थकर का नाम इनमें से क्या है? तो 24वें जैन तीर्थकर था आपके महावीर थे, यानी आंसर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है, यह किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है? यानी ये जो मंत्र आपका है ये लिया गया है आपके मुंडक उपनिषद से, यानी आंसर आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो जादुई और अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? हाँ देखो, हमने कहा भी है कि आप लोगों को हिस्ट्री पॉलिटी यानी आपकी अंकित भाटिया सर की बुक को हम आपको 2-3 दिनों 4 दिनों में कवर करा देंगे, क्योंकि इनका जल्दी आपका मॉडल पेपर आने वाला है। और यहाँ पर याद रखना है जो आपके क्वेश्चन आपके लप्पू जैसे जो आपको दिख रहे हैं ना, तो आप लोगों की जो पोस्ट भी है वो भी लप्पू जैसी आपकी पोस्ट है, यानी यहाँ पर होमगार्ड की जो आपकी है, होमगार्ड की जो नौकरी कोई आईएएस की नौकरी नहीं है। तो याद रखना आपकी होमगार्ड के जो आपके पेपर होंगे, हम नहीं कहते हैं, हमने आपसे वैसे भी आपको बताया था कि होमगार्ड का पेपर आसान पेपर आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो बड़े बड़े से चैनल आप देख सकते हैं, अंकित भाटिया सर ने जो बुक बनाई है उसमें भी आपके क्वेश्चन भी आपके वैसे ही रखे गए हैं जैसे आपकी तैयारी यानी आपका पेपर है, यानी आपकी पोस्ट है, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी है, ठीक है ना भाई। तो भैया यहाँ पर जब सर ही यहाँ पर अंकित भाटिया सर ने यहाँ पर बुक बनवाया तो आपके वही लेवल का जो लेवल आपका है, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। तो भैया आपको जल्दी यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों के लिए आपके मॉडल पेपर भी आपका आने वाला है, तो इसीलिए हम आपको पहले पूरे टॉपिक आपको कंप्लीट करा दे रहे हैं, क्लियर है। हम ये नहीं कहते हैं नौकरी आपकी छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन आपका लेवल देखा जाता है कि आपका लेवल क्या है। यानी हमने कहा कि यूपीएसआई की अगर हम आपको एसआई की आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ाने लगे तो आपको सर ऐसा लेवल नहीं आता है, तो जब आप खुद जानते हो कि उसका लेवल क्या है तो उसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। यानी आप अपने लेवल के हिसाब से तैयारी करेंगे तब तो ठीक है। अगर आपने सोचा आईएएस की तैयारी करके होमगार्ड में बैठने लगे तो फिर ना आप होमगार्ड बन पाओगे ना तो आप आईएएस बन पाओगे, क्लियर है ना। इसलिए आपके लेवल की तैयारी करना चाहिए, बाकी जैसा आपका एग्जाम होता है उसी हिसाब से आके लेकर चलना है, क्लियर है। तो चलिए भैया यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी जादुई जो आपके दिए हैं जादुई, तो हमने कहा सर जादुई अनुष्ठान वशीकरण ये सर जी जो आपको मिलेंगे ना ये किस पर आपको मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर ये अथर्ववेद होता है, यानी आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन जो दिया है न्याय दर्शन, सर जी जो न्याय दर्शन है ये आपके गौतम थे, आपका आंसर भी हो जाएगा गौतम हो जाएगा। सर ये गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था बताना है। हमने कहा सर जी गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये कहां पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था, बी नंबर बनेगा। गौतम बुद्ध की माँ का जो नाम है इनमें से क्या है, तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, तो आपके सर यहाँ पर महामाया था, यानी आंसर आपका हो जाएगा महामाया। हीनयान और महायान किस धर्म के आपके पंथ हैं, हीनयान और महायान पूछा है 73 नंबर में, तो जवाब हो जाएगा सी नंबर आपके बौद्ध धर्म हो जाएगा, सी नंबर बौद्ध धर्म बनेगा। बुद्ध चरित्र नामक जो महाकाव्य लिखा है वो किसने लिखा है, तो ये 74 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये आपकी हीनयान बुद्ध चरित्र पूछा गया है, और बुद्ध चरित्र जो आपका लिखा है वो सर जी अश्वघोष हो जाएगा, डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी शारदा एक्ट संबंधित था, किससे संबंधित था। हाँ हमने कहा सर जी शारदा एक्ट का जो आपका आया था, शारदा एक्ट आपके बाल विवाह पर प्रतिबंध से था,
यानी बाल विवाह पर प्रतिबंध से रिलेटेड था। आपका आंसर बनेगा यहां पर आपका ये नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो आपके दिया गया है वो आपकी बौद्ध की धार्मिक कह सकते हैं पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है। यहूदी से आपका तोरा, यानी ये जो आपका दिया गया है तोरा, ये यहूदी धर्मों से रिलेटेड है। जवाब आपका भी हो जाएगा आपका तोरा आपका है, याद रखना। नया क्वेश्चन नोट करिएगा। जैन अवस्था के साथ जुड़ा हुआ था, यानी यहां पर हमने कहा जैन अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। 78 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर आपका पारसी धर्म से। मान लो कि आपका पेपर आए और आपका पेपर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जैन अवस्था, तो आप कहेंगे सर जैन अवस्था हम तो कभी पढ़े नहीं जीवन में, लेकिन यहाँ पर किताब में ये क्वेश्चन रखा गया है, क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसे भी नए क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। तो याद रखना, अगर हिस्ट्री में आप पे 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, तो फिर आप जानते हैं कि आपका पेपर क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा या रबड़ी बन जाएगी, है ना। याद देखिए जैन अवस्था के साथ जुड़ा है, यानी कौन से धर्म के साथ जुड़ा है? तो सर जी ये जुड़ा है पारसी धर्म के साथ। ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा सर जी गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की जो भाषा है उसमें प्रयोग किया, यानी जन साधारण जो लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर याद रखना है ये जो आपका आंसर है वो आपकी पाली भाषा है, यानी हमने कहा गौतम बुद्ध दिया है तो आपकी पाली भाषा आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ था कहां से हुआ था? बहुत अच्छी बात है, हम तो लड्डू खाने के लिए बैठे हैं, आपकी जॉब तो लगे जल्दी से। चलिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी सजी कहां पर हुई थी? यहाँ पर याद रखना आपके बोध गया में, यानी आपका जो आंसर है नंबर है बोध गया बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है जातक कथाओं में से जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के बारे में है। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी जो आपके हैं किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी धर्म का करते हैं, आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था? तो आप कहेंगे सर घनानंद हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है हर्यक वंश का जो शासक था अजात शत्रु किसका पुत्र था? चलिए बताना है। हाँ भैया ये डेली क्लास होती है ना, डेली क्लास होती है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर मॉडल पेपर भी और आपकी ये भी क्लासें होती हैं। हर्यक वंश का जो है मतलब हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? 84 को ऑप्शन देना है। तो भैया बिंबसार है, यानी जवाब से हो जाएगा बिंबसार आपका बनेगा, है ना। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत जो आपकी लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए मेघदूत आपसे पूछा है और मेघदूत दिया है तो आप कहेंगे सर ये आपकी कालिदास की है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा सर कालिदास बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? सर जी किस नाम से पुकारते थे? तो आप कहेंगे सर ये आपके दीनार के नाम से, क्योंकि बात हो रही है सोने के सिक्के की बात हो रही है, और जब सोने के सिक्के की बात कह रहा है तो आपका दीनार इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विक्रम संवत जो आपका आरंभ हुआ था कब हुआ था? हाँ यहाँ पर देखा जाए विक्रम संवत पूछा गया है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर विक्रम संवत आपसे पूछा गया है, तो सर जी आपका 87 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? लगभग आपका जवाब आ गया। हमने कहा सर ये आपका देखा जाए तो विक्रम संवत पूछा गया है, यानी यहाँ पर देखो 50 दिया है, 47 से 57 हो जाएगा, आंसर आपका बनेगा डी नंबर। यहाँ पर दिया गया है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आंसर क्या है? हाँ भैया पूरी बुक आपको होगी, परेशान क्यों हो रहे? पूरी बुक कहो तो आज रात में खत्म कर दें पूरी। चलो यहाँ पर बताइएगा मौर्य वंश का जो अंतिम शासक आपका इनमें से कौन है 88 नंबर में? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए बृहद्रथ, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र इनमें से कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का इनमें से जो आपका पुत्र था सर जी याद रखना है आपका बिंदुसार था, ये नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है बिंदुसार का पुत्र इनमें से कौन था? यानी अब आपसे बिंदुसार का पुत्र पूछ लिया है, तो जब बिंदुसार का पूछे तो आप कहेंगे सर अशोक हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? यानी क्वेश्चन आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा सर जी ए नंबर, आपके सिंधु नदी को पार किया था, ए नंबर आपका हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम इनमें से क्या है? तो स्वामी दयानंद हैं, स्वामी दयानंद के सरस्वती का मूल नाम पूछा गया है, और सर जी मूल नाम आपसे पूछा है तो आप कहेंगे सर मूल शंकर था, यानी जवाब जो आपका बनेगा सर जी डी हो जाएगा, मूल शंकर हो जाएगा।
क्वेश्चन आपसे दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम इनमें से क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम पूछा गया है। सेशन में लाइक की संख्या थोड़ी हमें लगता है कि आपकी ज्यादा होना चाहिए, यानी आपको एक प्रकार से अच्छी तरीके से आपको क्लास दी जा रही है। हमें लगता है कि इस क्लास के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी भी हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग हैं, है ना, तो हमें लगता है कि सेशन में लाइक शेयर की संख्या आप लोगों की आना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ भैया, पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको दे देंगे। टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, देव जी के ट्रिक में टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो टेलीग्राम से भी आप पढ़ लीजिएगा। सजी दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आपके कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु पूछा गया है। यहाँ पर याद रखना गुरु जो आपके हैं वो आपके विष्णुगुप्त थे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रगुप्त के मौर्य के जो गुरु थे यानी विष्णुगुप्त कहा गया, इन्हीं को कौटिल्य कहा गया था, वही आपके हैं दोस्तों, याद रखना चाणक्य। क्वेश्चन दिया गया है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक का जो उल्लेख किया गया है, यानी यहाँ पर अशोक के विजय को उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, यानी कलिंग युद्ध जो आपका हुआ था अशोक इसमें जीता था, लेकिन इनके विजय का उल्लेख जो आपका है वो आपका था किसमें। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका क्या बन जाएगा, सबका जवाब आ गया है। आप कहेंगे सर 13वां आपका शिलालेख है, ये सबसे बड़ा शिलालेख था, याद रखना सबसे बड़ा रहा है। तो आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। राम राम भैया, राधे राधे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है मेगस्थनीज ने यहाँ पर लिखा है। जय भीम, नमोध्याय, सभी का वेलकम है, राम राम, स्वागत है। यहाँ पर देखो हमने कहा सर मेगस्थनीज ने जो लिखा है इनमें से यहाँ पर देखिए 95 है, और 95 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इंडिका हो जाएगा, सी नंबर इंडिका बनेगा। तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन है किसके द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद है, इसका जो आयोजन है यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, अशोक के समय करवाया गया था, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। अशोक की शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज इनमें से कौन था। यहाँ पर 97 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप है। दोस्तों याद रखना है सबसे पहले शिलालेखों के अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। जी दिया गया है कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है इसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, यानी अर्थशास्त्र में सजी क्या बताया गया है। तो अर्थशास्त्र में जो राजनीति आपकी है, कहा जाता है कि कौटिल्य ने ऐसे आपकी राजनीति तैयार किया था, अर्थशास्त्र में लिख दिया था कि अगर पूरा राज्य सो रहा है और अगर अचानक कोई आक्रमण कर देता है तो यहाँ पर कोई बता दे कि नहीं इस क्षेत्र से आक्रमण हो रहा है, तो बस बता देता था कि चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 1 देख लो और उसी प्रकार से सेना सजा देना, जीत आपकी हासिल हो जाएगी। यानी इस प्रकार से राजनीतियां आपकी यहाँ पर थी, याद रखना इस प्रकार से है। मेगास्थनीज जो आपका दूत था, ये मेगास्थनीज जो आपका दूत था, याद रखना है सेल्यूकस निकेटर का दूत था, है ना, जो आपका आंसर है फर्स्ट नंबर हो जाएगा। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। तो सर अमित्रघात के नाम से आपके बिंदुसार को जानते हैं, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। तो सर जी याद रखना है यहां पर जो आंसर आपका है क्या, मेगास्थनीज जो आपका दिया है 101 नंबर में, तो आपका आंसर हो जाएगा सर सी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर की ओर लिखी गई थी। दाएं ओर से लेके बाएं ओर लिखी गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये खरोष्ठी लिपि आपकी है, यानी खरोष्ठी जो आपकी है वो दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन दिया गया है कनिष्क जो आपका था किस वंश का सम्राट था। कनिष्क जो आपका था याद रखना है कुषाण वंश का सम्राट था, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इस हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, यानी किसके प्रशासन के बारे में, तो आप कहेंगे सर मौर्य शासन के बारे में यहाँ पर जानकारी देता है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चाणक्य का एक अन्य नाम इनमें से क्या था। चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त था, यानी जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, चाणक्य कौटिल्य, यहाँ पर आप विष्णुगुप्त आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया मौर्य साम्राज्य की राजधानी इनमें से, मौर्य साम्राज्य की राजधानी इनमें से आप कहेंगे सर इसका आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा पाटिलपुत्र थी, यानी पाटिलपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। जवाब आपका यहाँ पर बी नंबर बनेगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण जो करवाया वो सजी आपके अशोक ने करवाया था, फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय वो आपकी कहां पर है। रामकृष्ण मिशन का जो आपका मुख्यालय है वो आपके बेल्लूर मठ जो आपका दिया है, यानी बेल्लूर आपका आंसर फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से आपके संबंधित हैं। हाँ, एग्जामपुर की बुक हम आपको सॉल्व करवा देंगे, पहले हम आपको ये बुक सॉल्व करवा दें, इसके बाद आपके एग्जामपुर की बुक भी हम आपको सॉल्व करवा देंगे, परेशान नहीं होना, उसमें लेवल थोड़ा ठीक ठाक है, यानी ठीक ठाक लेवल आपकी बनाई गई है जो कह सकते एग्जामपुर का है ना। लेकिन अंकित भाटी सर का मानना है कि होमगार्ड का जो आपका कह सकते हैं लेवल होगा लगभग यही लेवल आपका होने वाला है, इसलिए आपकी वैसी यहाँ पर आपको है। देखो दिया गया है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है।
109 की बात करते हैं तो आपका जवाब है, याद रखना है, चेदीवन से आपका था, चेदीवन से। एक कलिंग जो आपका नरेश यानी उड़ीसा से आपका है। तो आंसर नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि इनमें से कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि आपसे पूछा गया है, और राज्यसभा जो आपके कवि रहे 110 नंबर में, वो जवाब आपका बी हो जाएगा, बाणभट्ट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा, बाणभट्ट हो जाएगा। सही, मुगल काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था? यानी हमने कहा सर मुगल काल की बात, सॉरी गुप्त काल की बात है, और गुप्त काल में याद रखना है जो आपका फाहियान है, फाहियान यहाँ पर देखा जाए तो आपके भारत में आया था। जवाब सर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। ये क्लास आपकी याद रखना है, हमने बताया है कि 9:15 में आपको चलती है। एक क्लास सुबह 11 बजे आपकी होमगार्ड की चलती है, सुबह 11 बजे, जो कि आपको एक मॉडल पेपर आपको दिया जाता है ना। तो सुबह 11 बजे भी आपको है और 9:15 बजे भी आपका है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो आपके थे, याद रखना, श्रीगुप्त थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, श्रीगुप्त हो जाएगा। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है? पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे भेज भी देंगे, है ना, पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम देव जी के ट्रिक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो भैया टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जितनी भी क्लासें होती हैं सब क्लास की लिंक भी मिलती है, जरूरी पीडीएफ भी मिल जाती है। देखो हमने कहा किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो बनेगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा, गुप्त काल के जो आपका है, इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। सजी, विक्रमादित्य किस गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? यानी विक्रमादित्य जो आपका है किस शासक का नाम था? विक्रमादित्य कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, एक संस्कृत में एक नाटक है नागानंद, नागानंद की जो आपकी रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? नागानंद की जो आपकी रचना है वो किस शासक के द्वारा की गई थी? यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा सर, हर्रेक वंश हो जाएगा, बी नंबर है, हर्रेक वंश बनेगा। सजी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा धर्मपाल ने किया था, धर्मपाल हो जाएगा। यानी जवाब आपका हो जाएगा सर जी क्या, सी नंबर आपका बनेगा। किसके शासनकाल में ह्वेन-सांग भारत आया था? किसके शासनकाल में ह्वेन-सांग भारत आया था? यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका आंसर क्या बनेगा? इस बुक में जो आपका लेबल है वो आपका होमगार्ड के लेवल का है, लेकिन हम आपको अलग से आपको मैराथन आपको देंगे, परेशान नहीं होना है। यानी अगर लेवल आपका ठीक ठाक आएगा भी तो आप परेशान मत होइए, हम आपको मालूम है 2-2, 3-3 प्रकार की लेवल पढ़ाकर मैराथन क्लास कराकर मॉडल पेपर कराकर ही भेजेंगे एग्जाम में। यहाँ पर अलग से एक मैराथन हम आपको अलग से देंगे, हर एक सब्जेक्ट की मैराथन हम आपको अच्छे खासी स्टैंडर्ड लेवल का देंगे, परेशान नहीं होना। इस बुक को पहले सॉल्व कर लीजिएगा। ह्वेन-सांग जो आपका है भारत आया था, ह्वेन-सांग जो भारत आया था, यहाँ पर याद रखना है आपके हर्षवर्धन के समय आया था। हाथ से ह्वेन-सांग, हाथ से आपका हर्षवर्धन हो गया है। सही, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं? भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं आपके समुद्रगुप्त को जाना जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 में कहां पर किया था? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर 119 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये आपकी बंबई में, क्योंकि बात हो रही है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती की, बात हो रही है आर्य समाज की, तो आपका आंसर आपका हो जाएगा बंबई हो जाएगा। पीडीएफ भाई बोला तो है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम देव जी के ट्रिक है, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पर हम आपको वहां पर भेज देंगे, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा गया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो आपके हैं इनमें से कौन है? ब्रह्म समाज, ब्रह्म की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर राजा राम मोहन राय। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्त शासक को कविराज कहते हैं? तो कविराज कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कविराज की उपाधि दी गई है वो समुद्रगुप्त को दी गई है। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? कुंभ मेले को श्रेय जो आपका जाता है, यानी उसको चालू करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कुंभ मेला, तो आप कहेंगे सर 122 नंबर दिया है, जवाब आपका हो जाएगा हर्षवर्धन हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां पर किया था? भाई टेलीग्राम मिलता है इस वीडियो के नीचे लिंक पर, या टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं देव जी के ट्रिक टेलीग्राम, ठीक है ना। अब आप लिंक को हमारे घर में लेने तो आएंगे नहीं, है ना, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ठीक है, ज्वाइन कर दीजिएगा। देखो हर्षवर्धन अपनी जो धार्मिक सभा किया करता था कहां पर करता था? याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा सर ये प्रयाग में किया था, यानी हर्ष अपनी धार्मिक सभा ये प्रयाग में करता था। ऑप्शन आपका बी बनेगा। बहुत अच्छा दानी था, अगर नहाकर ये निकल रहा हो, नहाते समय कोई भी जो चीज मांग लेता था, मुंह मांगा यानी देता था। एक बार कहा जाता है कि एक ऐसा आपका परीक्षा लेने गया,
इससे इनके कपड़े मांग लिया, इसने अपने कपड़े भी दान कर दिया था। ऐसा दान आपने देखा नहीं होगा जल्दी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी है। हर्ष की आपकी जीवनी लिखा था बाणभट्ट ने लिखा था, क्योंकि बाणभट्ट इसके क्या थे सर जी, दरबारी थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा सर जी। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक के जो नाटककार इनमें से हैं कौन। यहाँ पर याद रखना, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आप कहेंगे सर ये हर्षवर्धन है, यानी 3 नाटक लिखा है संस्कृत में, और ये जो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां पर स्थानांतरित किया था। तो थानेश्वर से देखा जाए तो आपकी स्थानांतरित किया, यहाँ पर जो आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर है, ये आपके कन्नौज में किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा या सरकारी भाषा इनमें से कौन थी। बिल्कुल सही है सर जी, गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी हो जाएगा सर जी, संस्कृत आपकी थी। आंसर आपका डी बनेगा। किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना है, वीणा वादक के रूप में अगर आपसे पूछा है तो सर जी आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा 128 नंबर में, तो जवाब आपका बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है चोल राजवंश के अंतिम शासक इनमें से कौन थे। चोल राजवंश के जो अंतिम शासक थे इनमें से कौन थे। यहाँ पर याद रखना, ये आपके राजेंद्र चोल आपके जो थर्ड थे, यानी यहाँ पर चोल राजवंश का अंतिम पूछा गया है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पाल राजवंश का पहला राजा इनमें से कौन था। पाल राजवंश का पहला राजा इनमें से कौन था, 130 नंबर दिया है। तो पाल वंश में हो जाएंगे गोपाल। क्या हो जाएंगे सर जी, गोपाल। आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया था वो विवेकानंद ने किया था, यानी विवेकानंद जिसको ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का जो अंत किया था यहाँ पर 132 नंबर में, वो जवाब आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पंचतंत्र नामक जो कहानी है इस संग्रह के लेखक पूछा गया है। तो पंचतंत्र जो लिखा है वो आपकी किसने, विष्णु शर्मा ने लिखा है, यानी जवाब आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है राज तरंगड़ी की जो लेखक आपके इनमें से कौन है। राज तरंगड़ी को जो लिखा है इनमें से किसने लिखा है, तो आप कहेंगे सर ये कल्हड़ ने लिखा है। ऑप्शन डी हो जाएगा, कल्हड़ बनेगा। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे। तो जो पाणिनि थे वो संस्कृत के एक व्याकरणचार्य थे, यानी आपकी थे व्याकरण, आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। चलिए यहाँ पर 136 नंबर दिया है और आप कहेंगे सर नरसिंह वर्मन प्रथम है, यानी हमने कहा महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है इनका निर्माण पल्लव शासक के शासनकाल में ये नरसिंह वर्मन यानी नरसिंह सिंह वर्मन जो आपके प्रथम, ये प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह आपकी थी। यानी यहाँ पर देखा जाए गुर्जर प्रतिहारों में ये लोगों में से एक लोग थे जिन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण किया था, और आदि वराह की उपाधि धारण किया था सर जी आपके मिहिर भोज ने किया था, यानी जवाब सी हो जाएगा, मिहिर भोज बनेगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणा संघर्ष का हिस्सा नहीं रहा है। यानी त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था किसके किसके बीच में, तो आपकी प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इनके बीच में मतलब कह सकते हैं युद्ध हुआ छिड़ा रहता था। इसको हम लोग त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं। इसमें से आपका चोल साम्राज्य नहीं शामिल था, बाकी प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट इसमें से आपके शामिल थे। क्वेश्चन दिया गया है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किसने बनवाया था। तो सर जी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इनमें से आपका हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा नरसिंह देव आपके प्रथम है, यानी जवाब जो आपका दिया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, जवाब आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी गीत गोविंद के जो रचयिता है वो आपके कौन है। चलिए सर्च कर लीजिएगा, बाद में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, अभी बाद में हम आपको बता देंगे, बाकी अभी आप लोग पढ़ाई पर फोकस करिएगा। देखो हमने कहा है कि हमारे यहाँ पर बातें थोड़ा कम होती हैं और कोई भी जानकारी भी होती है तो हम आपको 1-2 मिनट में बता देते हैं। हम आपको फालतू में आपको बतियाना और फालतू में आपको लपेटे रहना, आपके आधा घंटा 1-1 घंटा आपके टाइम को बर्बाद करना, ये इस चैनल की कह सकते हैं पहचान नहीं है। हमारे चैनल की एक पहचान है कि जब तक आपको पढ़ाइए, मन से पढ़ाइए, इसके बाद बच्चों को पढ़ना होगा तो अपना दूसरे चैनल में भी पढ़ेंगे, और किताबों से पढ़ना होगा किताबों से पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको फालतू में 1-1 घंटे बतियाना ये हमारे अंदर नहीं है। इस चैनल की क्वालिटी जो आपकी स्टैंडर्ड प्रकार की है, यानी यहाँ पर एक बच्चे को कभी बांध कर नहीं रखना है कि किसी को बांध लिया जाए 1-1 घंटा तक उसे बतियाया जाए, है ना, ये सब चीजें नहीं है, है ना। अब आपको बाद में 2 मिनट में समझा देंगे,
समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो गीत गोविंद जो आपके रचयिता है वो आपके हैं कौन? तो हमने कहा सर गीत गोविंद जो आपके हैं उसे जयदेव है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है पल्लव वंश का जो संस्थापक है इनमें से कौन है? पल्लव वंश का संस्थापक जो आपका है विष्णु सिंह था। याद रखना, आपसे पूछा है पल्लव वंश का संस्थापक दिया गया है, तो हमने कहा सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये विष्णु सिंह है, यानी आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है महान प्रतिहार राजा इनमें से कौन थे? चलो जल्दी बताओ। हमने कहा सर जी ये बताइएगा, हमने कहा सर जी यहाँ पर दिया है महान प्रतिहार राजा जो आपके थे 142 नंबर में, वो आपका हो जाएगा मिहिर भोज। क्या हो जाएगा सर यहाँ पर मिहिर भोज, यानी आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था इनमें से कौन था? राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो आपका दंती दुर्ग था, यानी जवाब जो आपका हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, दंती दुर्ग, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर राइट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण है ये किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? यानी यहाँ पर हमने कहा सर कैलाश मंदिर से क्वेश्चन हमेशा बनता है और बनेगा, इस बार भी मिलेगा। याद रखिए कैलाश मंदिर का निर्माण है ये राष्ट्रकूट आपके शासक थे कृष्ण प्रथम ने करवाया था, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है खजुराहो की जो मंदिर है वो आपके किस राज्य में है? खजुराहो के जो आपके मंदिर है वो आपके किस राज्य में है? यहाँ पर अगर हम आपसे बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो खजुराहो के जो मंदिर आपके हैं कहाँ पर है? 145 नंबर में। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो आपका इनमें से कहाँ पर है? दिलवाड़ा के जो आपके मंदिर है सर जी इनमें से कहाँ पर है? दिलवाड़ा मंदिर पूछा है, और दिलवाड़ा मंदिर पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा ये सर जी राजस्थान में आपके हैं, राजस्थान, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 से लेकर 1026 में महमूद गजनवी के, यहाँ पर देखा जाए महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का जो शासक था इनमें से कौन था? यानी गुजरात का जो शासक था सर जी इनमें से कौन था? 147 का जवाब देना है। और यहाँ पर देखो बात हो रही है सोमनाथ के मंदिर पर, कब की बात हो रही है? 1025 से लेके 1026 तक। तो आपका जो आंसर 147 नंबर में वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा भीमदेव फर्स्ट आपका था, यानी भीमदेव फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नमस्ते भैया, नमस्ते, वेलकम है, स्वागत है। उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? चलिए सर जी यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा उस शासक का नाम बताना है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? हाँ बिल्कुल सही है, जवाब आपको हो जाएगा राणा कुंभा, यानी राणा कुंभा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 149 नंबर में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका पूछा गया है, प्रथम लगा दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब हो जाएगा सर ये नंबर, ये रजिया सुल्तान थी, यानी यहाँ पर इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश के साथ आपके देखा जाए तो शासन को देखा था, इसलिए शासन भी अच्छे से चला रही थी रजिया सुल्तान, लेकिन एक लड़के से प्यार हो गया था, है ना, रुकनुत आपका जो एक लड़का था उससे प्यार हो गया, इसके बाद भैया इसका शासन भी खत्म हो गया, यानी जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि दास वंश की स्थापना किसने किया था? दास वंश की जो स्थापना है सर जी किसने किया था? तो दास वंश की स्थापना आपकी किया था, यानी दास वंश यानी गुलाम वंश, इसी को मामलुक वंश भी कहते हैं। याद रखना, दास वंश, गुलाम वंश, मामलुक वंश, है ना, ये सब आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक है, यानी जवाब आपका सर ये ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते आपकी हुई थी? चौगान खेलने के दौरान हुई थी, और चौगान खेलने के दौरान जो आपकी हुई थी वो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की आपकी हुई थी। घोड़े जो चौगान खेला जाता है वो घोड़े में बैठकर खेला जाता है, तो जवाब सर जी क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। हाँ, अल्तुनिया से प्यार किया था, अल्तुनिया को ले डूबी थी, बहुत अच्छे, याद आ गया। चलिए बहुत आइएगा, क्वेश्चन आपसे 152 है कि ने नौरोज नामक प्रसिद्ध त्योहार मतलब फारसी त्योहार की शुरुआत किया था। यानी यहाँ पर देखो जो फारसी त्योहार है नौरोज, ये शुरुआत जो किया था किसने किया था? तो यहाँ पर आंसर नंबर आपको हो जाएगा सर जी बलबन हो जाएगा, यानी बलबन बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। ये जो बलबन था ये कहता था कि पहले लेटो और लेटने के बाद मेरे पैर चूमो, जिसे सिजदा और पैबोज नामक प्रथा कहा जाता है। तो आंसर नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है रानी पद्मावती को जो संबंध है वाकई किस शहर से है? चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है रानी पद्मावती का जो संबंध है वाकई किस शहर से है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ये चित्तौड़ से थी, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, चित्तौड़ आपका हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? चलो यहाँ पर बताना है।
देखो हमने कहा भी है कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, बाकी हम डिस्क्राइब करने की बात करो तो डिस्क्राइब बहुत अच्छे से करते रहेंगे, हमें समस्या नहीं है। देखो हमने कहा मोरक्को का यात्री है इब्न तूता है और ये किसके काल में आया। यहाँ पर कहेंगे सर ये आपकी दिल्ली सल्तनत काल में। भैया किसके समय में आया था, एक बार जल्दी से बताओ। जो आपका मोरक्को का यात्री आया था इब्न तूता, वो किसके समय भारत में आया था, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत काल नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक जो आपका, ये पूछा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में आया था, याद रखना है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन देखो दिया है कि आगरा शहर का जो संस्थापक है, यानी आगरा शहर की जो स्थापना किया किसने किया था, तो आगरा शहर की स्थापना आपके सिकंदर लोधी ने किया था। जवाब आपका डी हो जाएगा, सिकंदर लोधी बनेगा। मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी इनमें से क्या थी, मुगल काल में जो दरबारी भाषा थी इनमें से आपकी क्या थी। मुगल काल में चलते हैं और मुगल काल की बात करते हैं तो दरबार में जो भाषा बोली जाती थी उसको क्या कहते थे। जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर, आपकी फारसी बोलते थे, यानी आपका आंसर हो जाएगा फारसी, इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो भैया याद रखना है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, और ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। यानी जवाब जो आपका हो जाएगा सर फिरोज शाह तुगलक, आपका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है इसका निर्माण किसने पूरा करवाया। यानी कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में 5 मंजिल है और 5 मंजिल में 5वीं मंजिल का जो निर्माण कार्य पूरा करवाया वो किसने करवाया था। चल यहाँ पर 158 नंबर है और आपका जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, इसने 5वीं मंजिल का कार्य पूरा करवाया था, यानी जवाब आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। 2.5 दिन का जो आपका झोपड़ा है, 2.5 दिन यानी यहाँ पर देखा जाए एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसको तोड़वाकर 2.5 दिन के अंदर इसको बना दिया मस्जिद। और यहाँ पर याद रखिए आपका आंसर जो हो जाएगा 159 नंबर में, वो जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर अजमेर हो जाएगा, बी नंबर अजमेर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सिकंदर लोधी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया करता था। यहाँ पर देखा जाए तो सिकंदर लोधी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा सर जी गुलरुखी नाम से। किस नाम से, गुलरुखी नाम से, यानी जवाब आपका आगे ए नंबर। तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था, चलिए बताइएगा तराइन का जो द्वितीय युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था। चलिए जवाब की अगर बात करते हैं तराइन युद्ध है और जवाब आपका हो जाएगा सर ये आपके मोहम्मद गोरी और आपके पृथ्वीराज यहाँ पर चौहान के बीच लड़ा गया था। तराइन का युद्ध है आपका, तो जवाब इसमें से आपका डी हो जाएगा। और इस युद्ध में देखा जाए तो आपका मोहम्मद गोरी जो आपका था विजयी हो गया था, यानी इस युद्ध में देखा जाए मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान आपके ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो राइट आंसर आपका बनेगा सर क्या, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने कितनी बार आक्रमण किया है भारत में, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 17 बार आक्रमण किया था, यानी जवाब डी हो जाएगा 17 बार हो जाएगा। आपसे कह रहे सर 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था, तो 86 चंदावर 86 आपका देखो 94 में, और मोहम्मद गोरी ने हराया और किसको हरा दिया, तो आप कहेंगे सर जयचंद को हरा दिया था, यानी आपका जो आंसर दिया है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सिजदा का जो प्रथा है वो किसने शुरू किया था। सिजदा जो आपकी प्रथा है वो शुरुआत किसने की थी, तो सिजदा प्रथा की शुरुआत आपकी गयासुद्दीन बलबन ने किया था। हमने बताया था ना एक ऐसा भी राजा था कह रहा चलो लेटो, है ना, और कैसे लोगों से, हिंदुओं से करवाता था, यानी लेट जाओ मेरे पैर को चूमो, सिजदा और पैबोज। सिजदा मतलब होता था लेटना, पैबोज मतलब होता है पैर को चूमना। तो यहाँ पर याद रखना इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को ये जो तुलना करता था भगवान से करता था। क्वेश्चन दिया गया है हड़प नीति किसने लागू किया था। हड़प नीति लागू किया था सर जी आपकी हड़प नीति आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प जिसे कहते हैं, यानी डलहौजी है। डलहौजी का शासनकाल अपने भारत के लिए बहुत अच्छा था, यानी जवाब आपका सी हो जाएगा, डलहौजी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। स्पीड पकड़ाए हो, यानी स्पीड में हम बिल्कुल चल रहे हैं फिर भी कह रहे हो सर जी और स्पीड में पढ़ाओ और स्पीड पढ़ाओ। कोई हम 5 गियर वाली कोई मारुति सुजुकी है क्या भाई, है 5 गियर वाले का हमको ये वो है क्या, अपाची है बिल्कुल से अड़े हो बिल्कुल, हमको बस और सर जी स्पीड में पढ़ाओ और स्पीड में पढ़ाओ। बोलते बोलते हो गया सुबह से, है सारा दिन जब क्लास लेते हैं तो बोलते बोलते हो जाता है। अब क्या चाहते हो, यहाँ पर हमको 5 बनाने चाहते हो क्या 5 गियर वाला। चलिए बताइए सर बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। सर 166 नंबर दिया है,
याद रखना आपका आंसर हो जाएगा सर, ये आपकी बात है 1526 में, यानी बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो हराया था वो सर जी 1526 में, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर है। ये जो आपका था सर जी कौन, दूसरा वाला युद्ध था, है ना, तो जवाब इसका आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया सर जी बाबर का वास्तविक नाम इनमें से क्या था, चलिए बताइएगा सर बाबर का जो वास्तविक नाम इनमें से है क्या। तो बाबर का जो वास्तविक नाम है दोस्तों याद रखना है जहीरुद्दीन मोहम्मद, जो आपका था जहीरुद्दीन था, यानी जवाब सर जी आपका बनेगा डी नंबर आपका बनेगा, डी नंबर आपका बनेगा। और आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुगल सम्राट का जो संस्थापक था इनमें से कौन था। हमने कहा सर जी मुगल सम्राट का जो संस्थापक था इनमें से आपका कौन था, यहाँ पर जवाब देना है। तो आएंगे सर मुगल सम्राट की बात किया है और मुगल सम्राट में आपका आंसर है, तो जवाब आपका हो जाएगा सर बाबर हो जाएगा, डी नंबर है, बाबर हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है सर जी खानवा के युद्ध कब हुआ था, तो हमने कहा पानी पिया, खाना खाया, चल दिया और मर गया, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर ये युद्ध इनके क्या है, बिल्कुल क्रम से आपके हैं 15, 26, 27, 28, 29 और 30 में बिल का काम खत्म। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 169 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 1527 में खानवा के युद्ध लड़ा गया था, राणा सांगा से लड़ा गया था। और ये इस युद्ध में आपकी कह सकते बाबर ने जिहाद घोषित किया था इस युद्ध में। क्वेश्चन दिया गया है अकबरनामा और आईने अकबरी द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ये आपकी अबुल फजल है, यानी अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा था, जवाब आपका सी बनेगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दिया था वो दिया था किसने, तो आप कहेंगे सर अकबर द्वितीय ने दिया था, जवाब आपका बी हो जाएगा, अकबर द्वितीय इसका आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है सही है कि नहीं सही है, राजा राम मोहन राय को सर राजा की उपाधि जो दिया आपके अकबर द्वितीय ने, सही है। क्वेश्चन दिया गया है हुमायूं का जो मकबरा है वो आपकी कहाँ पर है, हुमायूं का जो मकबरा है सर जी कहाँ पर है, तो हुमायूं का मकबरा आपकी दिल्ली में है, यानी यहाँ पर हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं, याद रखना है हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, ये आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा दिल्ली। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद आपकी बनवाई थी, तो सर जी मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था आपके आगरा में, है ना, कहां पर सर जी शाहजहां ने आगरे में करवाया था। यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, दिल्ली का सर जी जो आपका लाल किला है और इस लाल किले का निर्माण जो करवाया वो किसने करवाया था, साथ ही आपको जवाब देना है। यहाँ पर हम बात करते हैं 174 नंबर में, तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आंसर है वो डी हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत में बीबी का मकबरा कहां पर है, चलो भाई बताइएगा कि भारत में सर जी जो आपका बीबी का मकबरा है, यानी बीबी का मकबरा जो आपका है ना इनमें से कहां पर बनेगा, तो बीबी का मकबरा आपके है औरंगाबाद में है, यानी औरंगाबाद है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। और ताजमहल की फूहड़ के नाम से भी जाना जाता है, तो जवाब आपका हो जाएगा सर जी सी नंबर है। क्वेश्चन दिया गया कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को भैया क्या किया गया था, तो कन्नौज की लड़ाई को बिलग्राम के युद्ध भी कहते हैं, यानी आप कहेंगे सर जी सर, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये 1540 में है कन्नौज की लड़ाई, बिलग्राम की लड़ाई 1540 में हुआ है और हुमायूं को देश से भगा देता है और सूर शाह सूरी राज्य करने लगता है। बाद में कलिंजर में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा सासाराम बिहार में बनवा दिया जाता है। शेर शाह सूरी अथवा शेर खां का जो असली नाम था इनमें से क्या था, तो शेर शाह सूरी का असली नाम पूछा गया है, तो शेर शाह सूरी यहाँ नहीं कि हम बात करते हैं आपका 170 में, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा फरीद हो जाएगा। एक कहावत है शेर शाह सूरी हमारे खितवा मुखारता है मूरी, फेंक के मार दिन छुरी, घुस गए पूरी, फेंक आन दूरी, ये आपका है शेर खान की कहानी, यानी आपका जवाब हो जाएगा सर जी फरीद हो जाएगा। यहाँ पर दिया है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो सर जी शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये कहाँ पर है, आपके सासाराम जो कि आपके बिहार में है, सासाराम जो आपका बिहार है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे, सर जी राजस्व मंत्री की अगर बात करते हैं, राजस्व मंत्री किसके, अकबर की दरबार की है, तो सर जी याद रखना है आपका जो आंसर बन जाएगा वो जवाब हो जाएगा टोडरमल, क्या हो जाएगा सर, टोडरमल आपका आंसर हो जाएगा। अभी आपको जब लेखपाल पढ़ाया जाएगा तो लेखपाल में खूब टोडरमल आपको मिलेंगे, है ना, लेखपाल प्रणाली में खूब आपको टोडरमल पढ़ना पड़ेगा। हल्दी घाटी के युद्ध कब लड़ा गया था, चलो सर जी यहाँ पर बताना है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। हाँ लेखपाल की भी क्लास है, आपको होंगी, परेशान नहीं होना है, लेखपाल तो अपने चैनल का प्रसिद्ध चैनल भी आपका है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो सर जी प्लासी का युद्ध है आपका 1576 में है और 1576 में डेट पूछा जाता है, तो डेट याद रखना है 23 जून
क्या हो जाएगा सर जी 23 जून, जो कि आपका 1757 23 जून 1757 को ये लड़ा गया था, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है ना। आइएगा, सॉरी ये हल्दी घाटी की बात हो रही है, सॉरी माफ करना, कहाँ बात हो रही है, 23 जून आपका है, हल्दी घाटी का नहीं है आपका, ये युद्ध आपका था वो दूसरा प्लासी का था। ये बात हो रही है हल्दी घाटी यानी महाराणा प्रताप की बात हो रही है। महाराणा प्रताप का जो आपका युद्ध हुआ था ये 1576 में आपका हुआ था, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। हाँ हल्दी घाटी, हम यहाँ पर किसने कमेंट किया उसको ध्यान देने लगे, ये हल्दी घाटी की बात हो रही है 1576। ठीक है ना। वो 23 जून आपका था, वो आपका था प्लासी का युद्ध था। ये जो आपका हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है उल्टा हो जाता है ना, ये 17 वाला जो आपका है। यहाँ पर दिया है अकबर ने दीन इलाही की किस वर्ष में प्रारंभ किया था। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया, यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो दीन इलाही प्रारंभ करने की बात करें तो आपको बताएं सर जी 1582 में, और एक प्रश्न पूछता है 1583, तो 1583 में जो हुआ था वो संवत आपका है, यानी दीन इलाही संवत पूछा जाए तो 83 होता है, और दीन इलाही कब शुरू किया तो आपके सर 1582 है। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए सर जी, क्वेश्चन दिया गया है कि हमीदा बानो बेगम की जो माँ थी, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 182 नंबर है, 182 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर हमीदा बानो बेगम, ये आपके हुमायूं की माँ था, यानी आपका आंसर आपका सी हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सुप्रसिद्ध जो आपका दिया है कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। चलो, कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था, 183 नंबर है। 183 की बात करते हैं तो सर ये मीर जुमला है, एक व्यक्ति थे मीर जुमला, यानी जो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। हाँ होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो होमगार्ड के लेवल से आपके क्वेश्चन भी आपके हैं, बाकी हमारे चैनल पर आप जुड़े रहते हैं तो होमगार्ड के ये बुक तो आपको कवर होगी। आपको 3 स्टेप में आपकी क्लासें दी जाएंगे। ये आपका सरल लेवल है, एक आपका सेकंड में मीडियम आपका लेवल आपका आएगा जो मैराथन क्लास हम आपको कराएंगे सभी सब्जेक्ट की, और आपको तीसरा लेवल आपको कराएंगे थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी के कराएंगे, जो आपकी जैसे यहाँ पर पुलिस में आपका पेपर हो गया, यूपीएसआई का पेपर हो गया, 3 स्टेप में हम आपको तैयारी करा देंगे। ठीक है ना। देखो दिया गया है दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है किसने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है और बनवाया किसने था, तो यहाँ पर याद रखना है आपकी हाजी बेगम है, यानी हाजी बेगम, जो कि आपका आंसर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है मेहरून निसा जिसे नूर जहां के नाम से जाना जाता था, ये जो आपकी पत्नी थी भैया, याद रखना है यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपकी पत्नी थी वो आपकी जहांगीर की पत्नी थी, यानी आपका जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर है, जहांगीर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, जहांगीर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है ताजमहल के वास्तुकार इनमें से कौन थे। चलिए बताइएगा, ताजमहल के जो आपके वास्तुकार थे, क्या दिया गया है, ताजमहल के जो वास्तुकार थे इनमें से कौन थे। ताजमहल को डिजाइन किया, और डिजाइन जो आपकी किया था किसने किया था, तो आपके उस्ताद अहमद लाहौरी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी जवाब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हम्पी जो कि साम्राज्य की राजधानी थी, यानी हम्पी जो आपकी सजी राजधानी थी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा विजयनगर, यानी हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जवाब आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया है गुरु नानक देव यानी सिख धर्म के जो आपके प्रवर्तक हैं, इनका जन्म कहां पर हुआ था। इनका जो आपका जन्म है याद रखना है आपकी कहां पर हुआ था, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करेंगे। यहाँ पर देखा जाए अमृतसर या तलवंडी, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, आप कहेंगे सर गुरु नानक देव का जो जन्म है जिन्हें सिख धर्म का प्रवर्तक कहते हैं, ये तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, अन्य आंसर आपका नंबर है सी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है, यानी इन्होंने भाई साहब ने कहा कि हम सच्चे बादशाह हैं, और ये सच्चा बादशाह जो कहा था सर जी किसने कहा था। यहाँ पर देखा जाए 179 नंबर है, 179 का ऑप्शन हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। कबीर दास जी का जो ग्रंथ है बीजक कितने भागों में आपका है, यानी जो बीजक आपका है वो कितने भागों में है, तो बीजक जो आपका है सर जी 3 भागों में, साखी शबद रमैनी, यानी जवाब आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपकी आपत्ति थी, यानी सिपाही नहीं चाहते थे कि ऐसे कारतूस मिले, ऐसे कारतूस बनाए जाए, तो आपत्ति जता रहे थे, और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए एनफील्ड हो जाएगा, यानी किस कंपनी के, तो एनफील्ड कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, क्योंकि इसमें गाय और चर्बी की सुअर के बनी हुई चीज आपकी थी, याद रखना है। गाय से यहाँ पर देखा जाए हिंदुओं को दिक्कत है, और सुअर से आपके देखा जाए मुसलमानों को दिक्कत है।
क्वेश्चन दिया गया है भारत का अंतिम मुगल शासक इनमें से कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक पूछा गया है, यानी 192 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सर डी, ये बहादुर शाह द्वितीय था। यानी जवाब डी हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। तो किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेजा था, यहाँ पर 193 की बात करते हैं तो बहादुर शाह द्वितीय, यानी जवाब आपका ये नंबर हो जाएगा बहादुर शाह जो आपके द्वितीय आपके हैं। क्वेश्चन दिया गया है शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था कहां पर हुआ था। चलिए शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कहां पर हुआ था। सेशन को लाइक शेयर सभी लोग करते चलेंगे, अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। ये पूरी बुक आपको यहाँ पर पढ़ाई भी जाएगी, साथ में यहाँ पर देखा जाए तो अंकित भाटिया सर का जो मॉडल पेपर है उसका भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो मॉडल पेपर के लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी घटना चक्र हमने पूरी करवा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। यूथ कंपटीशन पूरी करवा दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी और प्रकार के मॉडल पेपर है आपको टाइपिंग के माध्यम से, वो भी आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा। शिवाजी के द्वारा राज्याभिषेक कहां हुआ था, 94 नंबर है। तो हमने कहा सर जी शिवाजी आपसे दिया है रायगढ़, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये रायगढ़ में हुआ था, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया चौथ क्या था, यानी सर ये जो चौथ था इनमें से क्या था। अकबर में कालानौर का हुआ था, बिल्कुल कालानौर में अकबर का हुआ था। चलिए यहाँ पर देखो दिया है चौथ क्या है, यानी चौथ एक प्रकार से जो क्या है, तो आप कहेंगे सर चौथ एक प्रकार से टैक्स होता था, यानी पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर होता था कि आप परेशान न हो, है ना, आप परेशान न हो, आपके यहाँ कोई भी आक्रमण होता है तो जिम्मेदारी हमारी है, यानी हम आएंगे और आपकी रक्षा करेंगे, उसके बदले आप हमको कुछ टैक्स दो, वही होता था, चौथ कर होता था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अष्ट प्रधान का जो गठन किया था किसने किया था। तो अष्ट प्रधान का जो गठन है वो सजी किया था, किसने किया था, तो आपकी शिवाजी ने किया था, डी नंबर हो जाएगा, शिवाजी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है। आदि ग्रंथ किस समुदाय का एक धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ पर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये सिख का है, यानी जवाब आपका हो जाएगा सर जी सिख का हो जाएगा, आदि ग्रंथ ये सिख का हो जाएगा, सी नंबर है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक इनमें से कौन थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक जो आपके थे इनमें से कौन थे, यहाँ पर याद रखना है दादाजी जो आपकी कोणदेव थे, यानी राजनीतिक जो आपके थे संरक्षक थे वो आपके दादा कोणदेव थे, लेकिन जो आपके पढ़ाने वाले आपके थे वो आपके रामदास थे। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अफजल खां की हत्या किसने किया था। चलो बताइएगा, कह रहे अफजल खां की जो हत्या किया था किसने किया था 199 में, तो सर जी आपका जवाब हो जाएगा शिवाजी बनेगा, शिवाजी इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार जो खोज किया था वो किसने किया था। भारत के समुद्री मार्ग की बात हो रहा है, ऐसा नहीं कि भारत को किसी ने खोजा नहीं, इसके पहले कोई जानता ही नहीं था, है ना, भारत को बहुत पहले से लोग जान रहे हैं और आज तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर है, ये हो जाएगा पुर्तगालियों ने खोजा था सबसे पहली बार। ये पुर्तगालियों में अफ्रीका होते हुए केप कॉन होते हुए आपके आए थे यहाँ पर, कहां पर, तो आपके कह सकते हैं केरल में आपके पहुंचे थे, ठीक है, जमोरिन के यहाँ। यहाँ पर दिया है सर जी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां पर उतरा था। तो आप कहोगे सर जी अभी तो आपने बताया कालीकट, है ना, बंदरगाह जमोरिन के यहाँ पर, तो आंसर नंबर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है केप ऑफ गुड होप जो आपका है कहां पर है। केप ऑफ गुड होप जो आपका है दक्षिण अफ्रीका में है, यानी जब आप दक्षिण अफ्रीका की आप मुड़ते हैं तो इसी को आपका जो केप ऑफ गुड होप बोला जाता है, तो सर जी इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर क्या मस्जिद पूछा गया है, कौन सी मस्जिद है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर टीपू सुल्तान, क्या टीपू सुल्तान है और कुछ है। हाँ चलिए बताइएगा टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर है। पहले बार पढ़े तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो टेलीग्राम से एक बार और रिवीजन कर लेना, सब कुछ काम बन जाएगा। देखो टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर है, टीपू सुल्तान, टेलीग्राम देव जी के ट्रिक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डायरेक्ट सर्च करके जुड़ जाइएगा। देखो टीपू सुल्तान मस्जिद जो आपकी है कहां पर है, टीपू सुल्तान आप कहेंगे सर ये कोलकाता में है, याद रखना मैसूर में नहीं है। हमने कहा सर जी कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही, होगा कि नहीं होगा, यानी ये जो क्वेश्चन आपका नया है और नया क्वेश्चन है तो इसीलिए तो आपको बताया गया है टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर है। हाँ बिल्कुल सही है, याद रखना है। हमने कहा सर जी आपसे मस्जिद लगा दिया है, मस्जिद लगा दिया है तो आपका जवाब अलग हो जाएगा, क्योंकि आप लोग मैसूर लगाओगे और मैसूर नहीं है। याद रखिए मस्जिद जो आपकी है कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता जो कि आपकी पश्चिम बंगाल में है, खास करके धर्मतल्ला यानी लेनिन सरानी बोला जाता है, तो वहां पर ये आपकी स्थिति याद रखना है। ये आपके 1842 में बनाई गई थी, 1842 में बनवाई गई थी।
यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दिया था। यहाँ पर दे सकते हैं तात्या टोपे को जो फांसी दी गई, ये दी गई थी सिप्री, जो कि आपकी शिवपुरी है। सिप्री जो कि आपकी शिवपुरी है। तो सर जी आपका जो आंसर है यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। यानी पहली बार वार्षिक आय को बताया कि एक साल में लोग कितना कमाते हैं। और याद रखना यहाँ पर 205 की बात करते हैं तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। अपनी पुस्तक में बताया कि लोग एक साल में कितना कमाते हैं। ये बहुत पहले की बात है। सजी दिया है संथाल विद्रोह जो आपका हुआ था ये कब हुआ था। सजी संथाल विद्रोह जो आपका है ये कब हुआ था। संथाल विद्रोह तो सजी यह हुआ था 1855 में। संथाल विद्रोह ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नमस्ते भैया नमस्ते। क्वेश्चन दिया गया सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका जो आंसर है 207 नंबर में, तो 207 का हो जाएगा ज्योतिबा फूले हो जाएगा। ज्योतिबा फूले आपका आंसर बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ज्योतिबा फूले बनेगा। सजी 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल में से कौन था। यानी जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो आपका था यहाँ पर आपका कैनिंग था। यानी जो कैनिंग है ऑप्शन आपका सी बनेगा। सजी 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है बिहार में किसने किया था। तो बिहार में जो नेतृत्व किया था आपके कुंवर सिंह ने किया था। यानी कुंवर सिंह जो ऑप्शन है आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको समझिएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे, वेलकम है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में, क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। यानी हर जगह से नेता लोग आपके थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये जो आपके थे मौलवी लियाकत अली थे आपके इलाहाबाद से। आंसर नंबर आपका बनेगा ए नंबर, सॉरी बी नंबर आपको हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। सिपाही का जो विद्रोह है 1857 में शुरू हुआ था। सिपाही का विद्रोह जो आपका है 1857 में, इसकी जो आपकी शुरुआत हुई थी वो आपकी कहां से हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो 211 नंबर है। तो 211 का ऑप्शन आपको हो जाएगा मेरठ से स्टार्टिंग होती है। यानी जवाब आपका बी बनेगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल, यानी जवाब आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल किया था। यानी बात हो रही है सर ये 41वीं नेटिव इन्फेंट्री जो आपका दिया है इन्फेंट्री, यानी जवाब आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो सर जी इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं कि ये जो क्लास आपकी होती है वो क्या होती है, यहाँ पर कंप्लीट होती है पूरे के पूरे। हमने यहाँ पर सुपरफास्ट तरीके से यहाँ पर 213 क्वेश्चन आपकी कवर करा दिए। और यहाँ पर आप जानते हैं कि आपकी जो क्लास में 213 क्वेश्चन लगभग 1 घंटा लगा है। आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो हमको बतिया लिए थे, यानी यहाँ पर बीच बीच में आप टोक देते थे, नहीं तो आपको 1 घंटा भी नहीं लगाते और ये क्लास खत्म हो जाती है ना। क्योंकि जब तक बतियाएंगे तब तक ये क्लास खत्म हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर बतियाना नहीं है। आपको यहाँ पर कह सकते हैं सर जी ये क्वेश्चन कौन सी बुक से हैं। अरे भैया ये कौन सी बुक से है, आप थंबनेल देखे होगे ना। जब थंबनेल देखे होगे तो वहां पर दिखा होगा अंकित भाटी सर। अंकित भाटी सर की जो बुक है उसको सॉल्व करा रहे हैं और उस बुक को हम सॉल्व करा रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी आपकी कह सकते हैं टॉपिक हम आपको सभी पूरे टॉपिक खत्म करा रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, ये सब चीजें हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मॉडल पेपर आएंगे, है ना, मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। बाकी घटना चक्र टोल सीरीज हमने सॉल्व करवा दिया है, मैराथन भी करवा दिया है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। शाम को 6 बजे यूपी जीके की क्लास चलती है। याद रखिए शाम को 6 बजे यूपी जीके की क्लास चलती है। तो शाम को 6 बजे यूपी जीके हम चैप्टर वाइज कवर करा रहे हैं। हम आपके कह सकते हैं होमगार्ड को समझ के, हम होमगार्ड तो भैया आप लोग निकाल लोगे। यानी अगर आप हमारे यहाँ जुड़े रहते हैं 15 से 20 दिन तो होमगार्ड 15 से 20 दिन में आप बन जाओगे। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि आप होमगार्ड में जीके जीएस ही आप पढ़ते हो, लेकिन आप लोगों में से यूपी का तो फॉर्म भरना है। आप लोगों को यूपी तो आपको बनना है कि नहीं बनना है, कि होमगार्ड ही बनोगे। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो यूपीएसआई का भी फॉर्म भरेंगे होंगे ना। यूपीएसआई में भी तो बहुत चीजें आती हैं। यूपीएसआई में जो आपकी बहुत चीजें आती हैं, तो कल सुबह से याद रखना है, कल सुबह 7 बजे से यूपीएसआई की घटना चक्र टो सीरीज
घटना चक्र टो सीरीज आपको कल सुबह 7 बजे से सॉल्व कराया जाएगा। कल सुबह 7 बजे से घटना चक्र टो सीरीज सॉल्व कराया जाएगा, सुबह 7 बजे से। क्लियर है? तो घटना चक्र टो सीरीज यानी आपको यूपीएसआई भी बनना है भाई, आप लोगों को ऐसा यूपीएसआई बनना है। आप लोग होमगार्ड का पेपर तो ऐसे निकाल लोगे भाई, यानी अगर आप लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए फिर होमगार्ड का पेपर क्या होता है? हमें नहीं लगता है कि आप लोग कम से कम 6-6 महीने से तैयारी तो किए होंगे। 1-2 बार आप लोग यूपी पुलिस का पेपर दिए होंगे, फिर आप लोग होमगार्ड पे आप लोग घबरा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा है, हम ये नहीं कहते हैं कि पेपर बिल्कुल आसान हो सकता है, हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपका फिजिकल भी होना है, यानी हर चीजें होनी है। तो आप लोग फिर जब यूपीएसआई पेपर दे दिए हो, यूपी पुलिस पेपर दे दिया है, और भी कई प्रकार की परीक्षा दे दिया है, तो भी होमगार्ड के पेपर से डरो नहीं। भले ही पेपर कठिन आ जाए, अपने अंदर एक पॉजिटिव लेकर चलो, अरे यार तो मैं ये पेपर निकाल ही लूंगा। कैसे निकाल लूंगा? जरूर निकालूंगा। आप जानते हैं किसी का सिलेक्शन हो जाने के बाद वो कम से कम 2-2 बार एग्जाम एक साथ निकाल लेता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। आप अपना कॉन्फिडेंस अच्छा करिए, घबराइए नहीं कि अरे यार मेरा होमगार्ड का पेपर निकल जाएगा, नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूंगा। क्यों नहीं निकलेगा? आप अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रखिए, सब कुछ निकलेगा। और होमगार्ड को अगर आईएएस समझ लोगे तो भी कैसे काम चलेगा? क्लियर है? तो इसलिए इसको पॉजिटिव लेकर चलिए, इसको अच्छा सोचो कि मैं कर सकता हूं। जैसे सुबह उठो, एक बोलो कि मैं आपका होमगार्ड तो बन गया हूं, बस मुझको यूपीएसआई बनना है, ऑटोमेटिक आप बनेंगे। वैसे आप तैयारी भी करेंगे। हमने कहा इस बुक को देखकर सिर्फ नहीं तैयारी करना है, हम आपको 3 स्टेप में आपको ले चलेंगे आगे। यानी यहाँ पर हम आपको पहले होमगार्ड जो आपकी अंकित भाटी सर की बुक है उसको सॉल्व कराएंगे। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर आपके देखा जाए तो आपके एग्जामपुर में विवेक सर की बुक आई होगी, तो विवेक सर की बुक को सॉल्व करवा दीजिएगा, तो हम विवेक सर की बुक को सॉल्व करवा देंगे। ठीक है ना? फिर आपको कोई कोर्स लेने की आवश्यकता पड़ेगी? कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपको चैप्टर वाइज जो आपकी है सब पूरी जीएस खत्म करा देंगे। अभी आपको थ्योरी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? तो जो आपकी कंप्यूटर है इसकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो थ्योरी की क्लास आपको चला देंगे। अंकित भाटी सर की हो गई, एग्जामपुर भी आपकी हो गई, घटना चक्र भी हो गई, इनको इतना सॉल्व करवा देंगे, आपको किसी कोर्स लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो भैया आप लोग घबराइए क्यों? भैया अभी आपसे होमगार्ड में घबरा जाओगे तो भैया हम आपको यूपीएसआई की जो क्लास देंगे सुबह, तो आप लोग तो डर ही जाओगे। सुबह आपको कल से आपको घटना चक्र टो सीरीज यूपीएसआई की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है कल से, है ना? तो आपको कल सुबह से भी आना है। क्लियर है? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, ये वाली पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देंगे। टेलीग्राम जो आपका है वो देव जी के ट्रिक है, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, वहां पर आप जुड़ जाइए। वहां पर हम आपको देखो क्या क्लासेस देते हैं। सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे आपको होमगार्ड का एक जीके का मॉडल पेपर, एक बेहतरीन स्टैंडर्ड वाला, यानी आपकी जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, आपकी यूपी पुलिस हो गया, यहाँ पर देखा जाए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आपको सुबह 11 बजे जीके का सॉल्व करवाते हैं। हम आपको कहते हैं पेपर या किताबें कोई कितनी भी आसान बनाए, लेकिन हम आपको यूपीएसआई के लेवल से ही आपको तैयार करवा देंगे सब कुछ। ठीक है? और कोई समस्या, कोई शिकवा, कोई दिक्कत तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी सुबह 11 बजे आपको जुड़ना है, और कल से तो आपको सुबह 7 बजे भी आपको जुड़ना है। ठीक है? कल से सुबह 7 बजे यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर घटना चक्र यूपीएसआई की क्लास कल से स्टार्ट हो रही है सुबह 7 बजे। टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम है आपका देव जी के ट्रिक, तो देव जी के ट्रिक टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ भी और साथ में वीडियो की लिंक भी मिलती रहेगी, तो हर एक क्लास आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा। सुबह 7 बजे यूपीएसआई की क्लास है, 11 बजे आपकी होमगार्ड का मॉडल पेपर एक बेहतरीन वाला, और इसके बाद देखा जाए तो 6 बजे शाम को आपको यूपी जीके आपको क्लास करा रहे हैं, थ्योरी के साथ करा रहे हैं। यानी पहले थ्योरी पढ़ो, फिर आपकी कम से कम 100 क्वेश्चन पढ़ो एक ही चैप्टर के, कैसे नहीं आपको यूपी जीके कंप्लीट होगी। इसके बाद रात को 8:30 बजे हम आपको यूपीपी की तैयारी करा रहे हैं, या मतलब आपकी हिंदी की तैयारी, तो आपको 8:30 बजे हिंदी की क्लास जुड़ना है। यानी उसमें आपको यूपीपी की आपकी हिंदी हो जाएगी, यूपीएसआई की हिंदी हो गई, लेखपाल की हिंदी हो गई, ये भी तो आपको चलना है। और रात को यहाँ पर देखा जाए 9:15 में आप लोगों की होमगार्ड की क्लास आपको रख दिए हैं, तो होमगार्ड की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, है ना? गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा।
किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है।